क्या आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री का एक ही क्वेश्चन 5 मार्क्स तक का आ सकता है। और अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से फुल मार्क्स चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 8 के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में हर साल बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये 20 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया और अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आप ट्रिग्नोमेट्री से आए हुए क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं हूं अभिषेक कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट cosec a माइनस साइन a sec a माइनस cos a इक्वल टू 1/10a प्लस cot a। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का। cosec a माइनस साइन a sec a माइनस cos a इक्वल टू 1/10a प्लस cot a। तो ये मेरा LHS, तो हम लोग LHS ले लेते हैं, है ना। तो ये मेरा LHS हो गया क्या, cosec a माइनस साइन a और ये हो गया sec a माइनस cos a। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस में। तो cos a के क्या होता है 1/sin a माइनस ये क्या हो गया साइन, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना करना क्या है, तो आप क्या करो, साइन और कॉस के अलावा जो भी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उनको भी साइन और कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, तो ये cos a को मैंने चेंज कर दिया 1/sin a में, ये sec a मेरा क्या हो जाएगा 1/cos a माइनस ये क्या हो गया cos a। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे। जब मैं यहां से साइन ए एलसीएम लूंगा तो ये मेरा तो 1 हो जाएगा ना कट के, फिर मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, जब 1 से डिवाइड दूंगा तो साइन ए आएगा, और जब साइन ए से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। एलसीएम में ये रूल याद रखना, नीचे वाले से डिवाइड देते हैं और डिवाइड देने के बाद जो आता है आंसर आता है, जो क्वोशंट आता है उससे हम लोग ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, cos a और 1 का एलसीएम क्या होता है cos a। ठीक है, यहां से ये डिवाइड दूंगा तो 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, फिर 1 से डिवाइड दूंगा तो cos a, मल्टीप्लाई करूंगा तो cos स्क्वायर a। आराम आराम से करना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं। एग्जाम में बहुत आराम से करना है। यहां से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहां से अगर मैं देखूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को देखूं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग फर्स्ट वाले में इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना, और सेकंड वाले में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये अपन का हो गया कॉस स्क्वायर ए, है ना। थीटा की जगह पर ए तो हम लोग ए लिखेंगे, और ये मेरा क्या हो गया साइन ए। ठीक है, यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन ये क्या हो गया कॉस है। यहां से आपको दिख रहा होगा कि मैं एक कॉस है और एक कॉस काट सकता हूं, और एक साइन है और एक साइन काट सकता हूं। ठीक है, तो यहां मेरा क्या बचेगा कॉस ए और यहां बचेगा साइन ए। अब आपको दिख रहा होगा कि हम लोग इसको एलएचएस को लेकर आरएचएस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, नहीं ना पहुंच पा रहे हैं। तो आप एक काम क्या करिएगा, अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो कि हम लोग एलएचएस से आरएचएस तक पहुंच जाएं, तो आपको करना क्या है, आपको दोनों को सॉल्व करना है ना। एलएचएस अलग सॉल्व करना है, आरएचएस अलग सॉल्व करना है, और दोनों को हम लोगों को एक जगह पर पहुंचा देना है। तो मेरा क्या होगा एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका आरएचएस क्या है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आरएचएस लूं तो ये मेरा हो जाएगा 1/10a प्लस कॉट ए। अब समझ में तो आ नहीं रहा होगा क्या करना है, जब ना समझ में आए तो करना कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर देना है। ठीक है, तो यहां से ये मेरा क्या हो जाएगा 10a मेरा हो जाएगा क्या साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस, और कॉट ए क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर मैं नीचे एलसीएम ले लूं कॉस ए और साइन ए का, तो ये हो जाएगा मेरा क्या कॉस ए साइन ए। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए बचा, डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा ना, है ना, साइन ए बच जाएगा, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
प्लस, और जब मैं इससे डिवाइड दूंगा तो साइन ए और साइन ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यहां से आपको दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, और नीचे क्या है, नीचे है मेरा क्या, कॉस ए साइन ए, ठीक है। यहां से ये डिनोमिनेटर में जो है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए। अब आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने एलएचएस लिया, क्या आया था, कॉस ए साइन ए, आरएचएस लिया, क्या आया, कॉस ए साइन ए। इसका मतलब कि एलएचएस और आरएचएस क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल, एलएचएस इक्वल है क्या, आरएचएस। ये क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आज हम लोग जो 20 क्वेश्चन करने वाले हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस इन 20, अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिया, अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिया तो आप ट्रिग्नोमेट्री से आने वाले क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लोगे एग्जाम में, डरना नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और समझना है क्वेश्चंस को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये मेरा सेक थीटा, प्रूव दैट करना है ना, प्रूव दैट सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसको प्रूफ करना है क्या, 1। तो हम लोग ले लेते हैं एलएचएस। तो ये हमने एलएचएस ले लिया, क्या हो गया, ये मेरा आ गया सेक थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया मेरा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। एक बात तुम याद रखना है, अगर समझ ना आए कि करे तो करे क्या, कि 1 आ जाए या फिर जो भी आरएचएस में वो आ जाए, कुछ नहीं करना है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करना है साइन और कॉस में। ये रूल को दिमाग में घुसा लीजिए, जब ऐसा हो तो आपको सिर्फ चेंज करना है, ठीक है। तो सेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरा हो गया 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा इस टर्म में दोनों में डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, cos थीटा लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग नीचे से cos थीटा को बाहर निकाल लें तो एक cos थीटा मेरे पहले से था, है ना, और जब मैं इस टर्म से cos थीटा को बाहर निकालूंगा तो cos थीटा और ये cos थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा का होल स्क्वायर, और cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये मान लो बना मेरा cos थीटा इंटू cos थीटा ना, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्या, cos स्क्वायर थीटा। ये मेरा ऊपर में पहले से था 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहां से मैंने नीचे से cos थीटा बाहर ले लिया, ठीक है। तो मेरा क्या बचा, यहां बचा 1 प्लस यहां क्या बचा, साइन थीटा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि a प्लस बी, आपको दिख रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर साइन थीटा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको पता ना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है मेरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से मेरा ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और b का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से मेरा ऊपर में भी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे भी हो गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा 1। तो यहां से ये क्या हो गया, RHS, है ना, ये प्रूफ करना था, ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ्ड, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप इसे उतार सकते हैं, मैं हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके आप उतार लीजिए, है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करके तो जाना ही है ना, प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिया ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, समझिए आप कहीं नहीं जा रहे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3,
प्रूव दैट वन प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। तो ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश ट्राई करिए, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको करते हैं एलएचएस। क्या है मेरा, चल एलएचएस क्या है, वन प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है, अगर मैं इस सेक थीटा को दोनों तरफ दे दूं तो मेरा क्या बनेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक थीटा इधर प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, कॉस थीटा प्लस, और ये मेरा क्या हो गया, वन, है ना। ये मेरा हो गया कॉस थीटा और ये हो गया मेरा क्या, वन। अब आपको दिख रहा होगा यार नीचे में वन माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन प्लस कॉस थीटा। और अगर मैं इसको ऊपर में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं वन माइनस कॉस थीटा से, तो इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने जितना ऊपर मल्टीप्लाई किया उतना नीचे भी किया है। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी यहां बन गया ना, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर क्या हो गया, वन प्लस माइनस माइनस, सॉरी फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे मेरा क्या बन गया, वन माइनस कॉस थीटा। और आपको यहाँ अभी मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। ये हो गया मेरा क्या, इक्वल टू आरएचएस, है ना, प्रूव्ड। बहुत इजी था, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अभी क्वेश्चंस बहुत इजी इजी आ रहे होंगे, है ना, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस अभी और टफ आने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए, है ना, सारा फॉर्मूला जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, सब फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज के अलग अलग एंगल्स पर वैल्यू सब आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, प्रूव दैट cos a अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है टू सेक ए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको एलएचएस ले लेते हैं, है ना, देखते हैं अब क्या होगा। तो ये हो गया कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहां से अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखते हैं। मैंने एलसीएम लिया तो ये हो गया वन प्लस साइन ए और ये मेरा आ गया क्या, कॉस ए। अब मैं यहाँ नीचे वाले से डिवाइड दूंगा तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए, और कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ नीचे वाले से डिवाइड दूंगा तो कॉस ए मेरा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, वन प्लस साइन ए। ठीक है, और जब मैं वन प्लस साइन ए को वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से मैंने नीचे वाले से डिवाइड दिया तो कॉस ए कट गया, मेरा वन प्लस साइन ए बचा। अगर मैं वन प्लस साइन ए को वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन स्क्वायर। अगर मैं किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके स्क्वायर होगा कि नहीं, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। उसी तरह सेम चीज को मैंने मल्टीप्लाई किया उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा क्या, कॉस स्क्वायर है। और आप सभी को तो मालूम ही होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू वन इंटू बी, है ना, तो टू साइन ए। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई
यहाँ क्या बचा, 1 + sin a, और ये क्या, cos a। यहां से आपको दिख रहा होगा कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये मेरा हो गया कितना, 1, और ये मेरा पहले से था क्या, 1 + 2 sin a अपॉन, ये मेरा क्या हो गया, 1 + sin a, और ये हो गया क्या, cos a। तो यहां से 1 + 1 कितना हो गया, 2 + 2 sin a अपॉन, ये हो गया मेरा क्या, 1 + sin a cos a। यहां से मैं अगर कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, यहां से इधर आ जाते हैं, 2 मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस, यहाँ 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, साइन ए, और अपॉन क्या है, 1 + sin a cos a। यहां से 1 + sin a 1 + sin a कैंसिल, यहां मेरा क्या बचा, 2/cos a, और मैं 1/cos a को क्या ले सकता हूं, सेक a। आपको मालूम होना चाहिए कि cos a जो होता है वो सेक a का अपोजिट होता है। यहां से ये मेरा क्या आ गया, RHS, और ये मेरा हो गया क्या, प्रूफ। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, है ना। चलिए इसे आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूव दैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार पूछता है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + 10² ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमको प्रूफ करना है ना, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + 10² ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग एलएचएस ले लेंगे। तो एलएचएस में मेरा क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो इसे मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ूंगा, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, है ना, 2a मेरा क्या है, साइन ए, और बी मेरा क्या है, कॉसेक ए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक ए का स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट आते हैं ये कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको भी, कॉस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, है ना, और प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, इसको हम लोग साथ में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहां से आपको ये दिख रहा होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 sin a, और हम लोग कॉसेक ए, आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक ए जो होता है साइन ए का अपोजिट होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin a, ठीक है, प्लस, और कॉसेक स्क्वायर ए, ये मेरा क्या होता है, ये होता है 1 + cot स्क्वायर ए, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये तीसरा फॉर्मूला था, 1 कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर ए। यहां से मेरा 2 cos a और sec a को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/cos a, और sec स्क्वायर a का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए, 1 + 10² a। तो यहां से मेरा साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a, ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 1 प्लस, ये मेरा साइन a कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, प्लस ये मेरा फिर से यहाँ 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ cos a कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ बचा मेरा cot स्क्वायर a, और यहाँ मेरा क्या बचा 2, प्लस यहाँ पर मेरा क्या है 1, और लास्ट में क्या है देन 10² a, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जोड़ लेंगे इसको, 2 और 1 3 4 5 6 7, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया 7 प्लस, यहाँ लिखा हुआ है पहले 10² है तो हम लोग वही कर लेते हैं ना, 10² a प्लस कॉट स्क्वायर a, ये मेरा क्या आ गया RHS, और ये मेरा क्या हो गया प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जितना भी फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, तीनों आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम में ये आपको जरूर देखना है कि आप कॉपी को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने आंसर को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने नहीं आता है तो आप लिख तो लोगे सही आंसर, लेकिन ठीक से मार्क्स उठा नहीं पाओगे, है ना। इसलिए आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए आंसर को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 6, prove that 1 minus cos A upon 1 plus cos A equal to cosec A minus cot A का होल स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एलएचएस लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। यहां से हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। नीचे 1 प्लस कॉस है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस ए से अपॉन 1 माइनस कॉस ए से, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी दोनों सेम है, दोनों का हमको इसको लिखकर क्या करना है, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर, है ना। और ये मेरा क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर ए। यहां से मेरा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ए, सॉरी 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, जी हाँ साइन स्क्वायर ए। अब यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, साइन ए को एक बार 1 को दे दूंगा और साइन ए को एक बार कॉस ए को। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। देन हमको जो प्रूफ करना था क्या वो आ रहा है, आ गया, है ना। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है क्या, कॉसेक ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। तो ये मेरा हो गया कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, आरएचएस, है ना। और ये हो गया मेरा क्या, आपको सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। ये मेरा एक था क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, है ना। टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। और भी फॉर्मूलेज है, आपको पता होना चाहिए कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए, और टेन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए, है ना। तो फॉर्मूला आपको सब याद रखना होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हम लोग अब 7वां क्वेश्चन करेंगे, है ना। आज ये जो टॉप 20 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं और इसको आप प्रैक्टिस कर लिए, तो एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपसे यूं सॉल्व हो जाएंगे, यूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन का पावर में 4a। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो हमने एलएचएस ले लिया। ये मेरा क्या हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ये मेरा हो गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूं तो 1 अपॉन 10, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा तो आरएचएस में आपको सिर्फ साइन दिख रहा है ना। इसका मतलब कि इसको हमको साइन और कॉस में चेंज करना ही होगा।
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं। 1/10² क्या होता है मेरा, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और 1/cot स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए टेन ए जो है वो कॉट ए का उल्टा हुआ, तो टेन स्क्वायर ए का उल्टा क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, है ना। और उसी तरह कॉट स्क्वायर ए का क्या उल्टा होगा, 1/10² ए। तो हमने क्या किया, हमने 1/10² ए की जगह पर क्या लिखा, कॉट स्क्वायर ए, और 1/cot स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखा, टेन स्क्वायर ए। अब यहां से आपको ये मालूम होना चाहिए कि वन प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1+cot स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई 1+10² क्या होता है, 1/10² होता है क्या, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1/cot स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, 1+cot स्क्वायर होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए, और 1+10² क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अगर मैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग एलएचएस से आरएचएस नहीं जा पाएंगे, है ना। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि आरएचएस से एलएचएस आ जाए, या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको भी, आरएचएस को भी प्रूफ करें और ये लेकर आ जाए, है ना। तो अगर हम लोग आरएचएस लेते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। चलिए, तो आरएचएस मेरा क्या है, आरएचएस क्या है, 1/sin² ए माइनस साइन का पावर में 4a। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इन दोनों से कॉमन आ सकता है क्या, साइन स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा ना, ठीक है। और अगर मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां मेरा क्या बचेगा, 1 माइनस, और यहां क्या बचेगा मेरा, साइन स्क्वायर ए, है ना। साइन स्क्वायर ए मैंने कॉमन लिया, यहां बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां से 1/sin² ए, और आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से देखिए 1/sin² ए, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए, और 1/cos स्क्वायर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए। तो यहां से एलएचएस भी यहां पहुंच गया और आरएचएस भी यहां पहुंच गया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एलएचएस जो है वो इक्वल है किसका, आरएचएस का। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि एलएचएस से आरएचएस कैसे ले जाएं या फिर आरएचएस से एलएचएस कैसे ले जाएं, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या हम लोग एलएचएस को उस जगह पर ला सकते हैं और क्या आरएचएस को भी उसी जगह पर ला सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आप एलएचएस और आरएचएस को इक्वल मान सकते हो, ठीक है। और अगर समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, तो आपको कुछ करना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे उस क्वेश्चन में, सबको आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिएगा, वो अपने आप वो वहां पहुंच जाएगा जहां उसको पहुंचना है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट 1+10² ए अपॉन 1+cot² ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 1/10² ए अपॉन 1+cot² ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, एलएचएस क्या है मेरा, 1+10² ए अपॉन 1+cot² ए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1+10² ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर ए, और 1+cot² ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन स्क्वायर ए, है ना। ये मेरा हो गया। और हम लोग सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए। यहां से मेरा क्या आ गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10, है ना। ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10 स्क्वायर, तो हो गया 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे नहीं तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, इसको हम लोग मान लेंगे क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, और साइन बाई कॉस क्या होता है, 10, तो मेरा क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। और आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1+10² ए। और यहां से अगर मैं देखूं 10 स्क्वायर ए का, तो 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर ए, और ये 1 मेरा इधर आ जाएगा -1। तो यहां से हम लोग टेन स्क्वायर ए को कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1, और ये मेरा क्या आ गया आरएचएस, और ये मेरा क्या हो गया प्रूफ। ये मेरा हो गया क्या आरएचएस, और ये मेरा क्या हो गया प्रूफ। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सारे फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इवोल्युएट sin30 प्लस 1045 अपॉन sec30 प्लस cot45। ठीक है, इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो आपको sin30 का वैल्यू मालूम होगा। sin30 का वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारा sin30 का होता है 1/2 यानी हाफ। 1045 कितना होता है 1। sec30 क्या होता है, sec30 होता है cos30 का उल्टा। cos30 मेरा क्या होता है √3/2 है ना। तो sec30 क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और cot45 क्या होता है, cot45 होता है 1। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 प्लस हाफ जोड़ू तो मेरा क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एल से मेरा 2 हो गया 1 + 2 अपॉन, यहाँ एल से मेरा क्या हो जाएगा √3। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया √3, ये हो जाएगा मेरा 2, डिवाइड दूंगा तो 1, मल्टीप्लाई करूंगा 2, प्लस यहाँ नीचे 1 है तो डिवाइड दूंगा तो √3, मल्टीप्लाई करूंगा तो √3। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 2 + 1 कितना हो गया 3/2। ये डिवाइड है, जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखूंगा तो ये √3 ऊपर आ जाएगा और ये 2 + √3 नीचे। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या हो गया, यहां से हम लोग इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 3√3/2, 2 + √3। यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर इसको रेशनलाइज करते हैं ना, 2 + √3 है, ऊपर भी 2 + √3 से 2 - √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 - √3 से मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे 2 - √3 से ऊपर भी और 2 - √3 से नीचे भी। तो यहां मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी 3√3 2 - √3। ठीक है, अपॉन ये मेरा हो गया 2। अब a + b - b क्या होता है, a² - b²। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो ये मेरा क्या हो गया 4 - 3 मेरा 1 हो गया ना, तो हो गया 3/2। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा क्या 2√3 माइनस √3 × √3 क्या हो जाएगा 3। तो ये मेरा हो गया क्या आंसर। अगर हम लोग चाहें तो इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, हम लोग लिख देते हैं। ये मेरा, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3√3। और जब इसको करूंगा तो 3 × 9 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया अपॉन 2। तो ये मेरा आंसर हो गया, है ना। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, हो गया मेरा कितना 9। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ sin थीटा इक्वल टू a/b, then sec थीटा इज इक्वल टू, और यहां पर थीटा जो है वो 0 से बड़ा, बराबर, और 90 से छोटा या इक्वल है। ठीक है, और ये मेरा ऑप्शन है a/√b² - a²। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है b/√b² - a²। ऑप्शन नंबर सी है मेरा √b² - a²/a। और डी नंबर ऑप्शन है √b² - a²/b। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन। अब यहां पर मेरा sin थीटा इक्वल टू क्या है a/b,
हमको प्रूफ करना है सेक थीटा क्या है, मतलब हमको दिखाना है सेक थीटा क्या आएगा। तो अगर मैं सेक थीटा को बोलूं कि हम लोग सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, है ना। सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब मैं बोलूँ कि सिर्फ कॉस थीटा अगर निकालिए, स्क्वायर हटाइए इधर से, तो इधर क्या आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉस थीटा की जगह पर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और आपको साइन थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिख रहा होगा a/b। तो यहां से 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ साइन थीटा का वैल्यू a/b है। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा a²/b²। ये हो गया क्या a²/b²। यहां से अगर एलसीएम में ले लो b², नीचे 1 है तो ये डिवाइड होगा तो b², मल्टीप्लाई होगा तो b² माइनस डिवाइड होगा तो 1, मल्टीप्लाई होगा तो a², ठीक है। अब यहां से आपको दिख रहा होगा b² माइनस a²। अब आपको दिख रहा होगा कि ये रूट में अंदर में b² है, तो ये मैं इससे बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा b। और ये मेरा b जो है नीचे है, ये कहां जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा b/√b² माइनस a²। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रूव दैट सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पर एलएचएस ले लेंगे। तो एलएचएस मेरा क्या हो गया, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहां से ये हो जाएगा सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मैं इसको चेंज कर दूंगा, सेक थीटा को लिख सकता हूँ ना 1/cos थीटा, और टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। यहां से कॉस थीटा बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा जब बाहर आ गया तो यहाँ बच गया कितना 1, और यहाँ प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और नीचे cos थीटा पहले से है तो 1/cos थीटा, और ये cos थीटा क्या हो जाएगा 1/cos² थीटा, और ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, a+b a-b a² माइनस b²। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b² क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos² थीटा। ये मेरा कैंसिल हो गया, और ये मेरा हो गया क्या 1, और ये हो गया इक्वल टू RHS, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हर साल पूछते हैं, चाहे वो 3 मार्क्स का हो चाहे वो 5 मार्क्स का हो, है ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्रूव दैट साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हम लोग एलएचएस ले लेंगे। तो मेरा एलएचएस में क्या है साइन थीटा, ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा, है ना, और ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो गया 1 प्लस कॉट थीटा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो ये मेरा टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
और यहां से ये हो गया कॉस थीटा, और ये मेरा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और जब मैं यहां से इसको एलसीएम ले लूं, ये कॉस थीटा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, या फिर बाहर भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस यहाँ से कॉस थीटा बाहर, और यहाँ से साइन थीटा जब मैं एलसीएम ले लूँ तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ मेरा क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये मेरा क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस और ये कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और ये मेरा क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां से इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन है, तो ये मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहां से अगर हम लोग इसको साइन बाई कॉस में कर ले, यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया था, नहीं भी करते तो चलता, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से मेरा हो जाएगा क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस ये हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से ये मेरा एलसीएम आ जाएगा क्या, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा मेरा कितना, कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस और साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मेरा ये कितना बचा है, यहाँ ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये तो मेरा 1 हो गया, और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अगर मैं एक बार इसको यहाँ दे दूं और एक बार इसको यहाँ दे दूं तो क्या हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ये, प्लस और यहाँ इसको दे दूंगा तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ से 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ये मेरा क्या हो गया, आरएचएस, ये मेरा हो गया प्रूफ, है ना। यही प्रूफ करना था हमें, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये मेरा आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज का सारा फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे। ये प्रूफ दैट जो भी एग्जाम में आता है, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सही आते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमें प्रूफ करना है। जितने भी आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है, जितने भी प्रूफ दैट एग्जाम में आते हैं, उसमें आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यूज होना ही होना है, इसलिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये है मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग एलएचएस ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो टेन को साइन बाई कॉस में चेंज कर देंगे, तो यहां से ये हो जाएगा 1 माइनस, ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा मेरा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ 1 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय नीचे में फिर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऊपर में मेरा क्या बचा,
ऊपर में मेरा बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बचा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये मेरा नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ ऊपर वाला बच जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमको यही प्रूफ करना था। ये मेरा आ गया क्या, RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 तो मेरे ख्याल से बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1, cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 प्लस cosec थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, तो हम लोग इसमें cot थीटा और cosec थीटा को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो चेंज करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे, चेंज करके मैं लिखता हूं यहां पर। ठीक है, cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा होता है cos बाई साइन। ठीक है, और cosec क्या होता है 1 अपॉन साइन प्लस 1। यहां भी ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो गया, ये हो गया ऊपर में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे में जब एलसीएम ले लूंगा तो ये मेरा साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, जब मैं एलसीएम ले लूंगा साइन थीटा तो, और नीचे क्या रहेगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और आपको दिख रहा होगा नीचे में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ मेरा क्या बचा, यहाँ मेरा बचा कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये कुछ है नहीं, हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, ये चीज वापस से यहाँ पर आ गया और इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, ये भी 2 sec थीटा ही आता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये दोनों का एलसीएम हो गया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इधर आते हैं, ये हो गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और नीचे मेरा क्या है 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और ये हो गया क्या कॉस थीटा। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, ये दोनों मिलके 1 हो गया ना, और ये पहले से 1 था, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस, और ये क्या था 2 साइन थीटा डिवाइड बाई मेरा क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। यहां से 2 मेरा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में मेरा क्या है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, है ना। यहाँ मेरा क्या हो गया 2 और ये 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। ये मेरा क्या हो गया RHS, हेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 डन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 मेरा क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रूव दैट सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस 1
इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है ना। सेक थीटा -1 डिवाइड बाय सेक थीटा +1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग LHS ले लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1। हम लोग सेक को किस में चेंज कर देंगे, कॉस में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा -1 डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस थीटा +1। यहां से जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा, ठीक है। अब ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 + कॉस थीटा, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। इधर आ जाते हैं। रेशनलाइज मतलब क्या, नीचे में अगर प्लस है तो ऊपर में माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये मेरा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2ab मतलब 2 कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, और ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, ये मेरा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, हम लोग का प्रूफ करना है, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे में 1 + कॉस थीटा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तब ज्यादा अच्छा रहेगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा ना। 1 + कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 + कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से ऊपर में हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई, और नीचे हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और 1 + कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये मेरा हो गया क्या, RHS प्रूफ्ड, है ना। बहुत ही आसान था। हम लोगों ने अभी तक 15 क्वेश्चन कर लिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अभी हम लोग क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रूफ दैट अंडर रूट 1 + साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। 1 + अंडर रूट 1 + साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहां से हम लोग LHS ले लेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 + साइन थीटा अपॉन 1 + माइनस साइन थीटा। इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो ऊपर में 1 + साइन थीटा से मल्टीप्लाई और नीचे में 1 + साइन थीटा से मल्टीप्लाई। तो यहां से आपको दिख रहा होगा ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया अंडर रूट 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये 1 + साइन थीटा बाहर आ जाएगा रूट का, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और जब ये रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा। यहां से जब मैं कॉस थीटा को 1 को दे दूंगा और साइन थीटा को दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा, और साइन बाई कॉस क्या हो गया, टेन थीटा। ये मेरा हो गया क्या, प्रूव्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 इजी क्वेश्चन था, हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 इधर ही देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन
कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या, 2। ठीक है, तो यहां से हम लोग एलएचएस लेंगे तो दिखेगा कि हम लोग दोनों में क्या है कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये साइन थीटा कॉमन आ गया। यहां मेरा क्या बच गया, 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और यहां बच जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, यहां से ये मेरा हो गया साइन थीटा, और जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये मेरा कैंसिल हुआ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चूंकि यहाँ माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, और यहां से ये प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉट थीटा कट गया, कैंसिल हो गया। यहां मेरा क्या बचा, साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस कॉसेक थीटा और माइनस कॉसेक थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से ये मेरा क्या हो गया, -2, और साइन मल्टीप्लाई कॉसेक, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। और कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, तो आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये मेरा कॉट स्क्वायर थीटा, और जब कॉसेक स्क्वायर थीटा के मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 को उधर लेकर जाऊंगा तो -1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -1, यहाँ क्या हो गया, -1। ठीक है, ये माइनस माइनस मेरा क्या हो गया, कैंसल, और साइन और कॉसेक इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 1, ये मेरा क्या बचा, 2, ये मेरा क्या हो गया, आरएचएस, और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 17। हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूव दैट 10a प्लस 10b डिवाइड बाई कॉट a प्लस कॉट b इक्वल टू 10a 10b। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 18। तो हम लोग यहाँ पर एलएचएस ले लेंगे, ये मेरा हो गया क्या, 10a प्लस 10b। अच्छा, यहाँ पर है कॉट ए कॉट बी है ना, कॉट ए किसका अपोजिट होता है, 10a का अपोजिट होता है, तो कॉट ए को हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन 10a प्लस, और कॉट बी को क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन 10b। यहाँ पर ऊपर मेरा क्या है, ऊपर में है 10a प्लस 10b, और नीचे में मैं जब एलसीएम ले लूंगा 10a और 10b, है ना, 10a और 10b एलसीएम ले लूंगा, 10a 10a मेरा कैंसिल हो गया, 10b मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, 10b प्लस, और 10b कैंसिल हो जाएगा, 10a फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 10a। अब यहाँ आपको जब दिख रहा होगा कि ऊपर मेरा क्या है, 10a है, और नीचे में क्या है, 10b है, डिवाइड बाई, इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b, और ये मेरा नीचे में था, डिनोमिनेटर में था, तो मल्टीप्लाई होके ये कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि 10a 10b, और ये हो गया सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, ये बच गया क्या, 10a मल्टीप्लाई 10b, और आरएचएस में हमको ये प्रूफ करना था, तो ये मेरा हो गया क्या, प्रूव्ड, यानी कि आरएचएस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 17, ये हो गया, हम लोग 18 तक पहुंच गए हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 मेरा क्या है, इफ a sin थीटा
प्लस सॉरी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम, ठीक है, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये मेरा क्वेश्चन है। इफ ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम, ए साइन थीटा माइनस बी cos थीटा इक्वल टू एन, हमको प्रूफ करना है ये। तो यहां आपको दिख रहा होगा, यहाँ एम स्क्वायर है और एन स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पहले जो गिवन हमारा लिख लेंगे। तो हम लोगों ने ये लिख लिया ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम, ठीक है। अब यहां पर आपको एम स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तब क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab ना, तो 2ab, और ये मेरा हो गया क्या, कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एम स्क्वायर। इसको हम लोग यहां से हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। अब अगेन जो मेरा दूसरा मेरा क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन, तो हम लोग इसको ले लेंगे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन। फिर यहां पर देखिए क्वेश्चन मेरा एन स्क्वायर है ना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो हम लोग इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मेरा क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहां से मेरा क्या हो गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या, एन स्क्वायर, और इससे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इधर आ जाते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, तो अगर मैंने एलएचएस वर्ड किया तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया, ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर ऐड करिए तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। यहां से मेरा क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा कैंसिल। यहां से अगर हम इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये मेरा ए स्क्वायर हो गया, और ये क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इन दोनों में से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से ये हो गया ए स्क्वायर, और ये मेरा कितना हो गया 1 प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, और ये मेरा कितना हो गया 1, तो ये मेरा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एलएचएस में मेरा था एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये मेरा हो गया क्या, प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था, है ना, हैंस प्रूफ। ये हमारा हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में पूछ सकता है और बहुत बार पूछा भी है, इसलिए इसको आप करके जाइएगा। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको दूंगा और आपको उसे बनाना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, तो यहाँ हमारा जो टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो था, जो क्लास था, वो यहाँ पर खत्म होता है।
ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो आपके लिए रहेगा, ये आपको बना के प्रैक्टिस करना है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 20, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इफ x बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, एंड x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, ये गिवन है। और प्रूफ करना है क्या, प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए, आप इसे बनाइए और देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एग्जाम की तैयारी करिए। जाते जाते मैं एक लाइन जरूर कहूंगा कि एंगल चाहे कितना भी टेढ़ा हो रास्ता निकल ही जाता है। एंगल चाहे कितना भी टेढ़ा हो रास्ता निकल ही जाता है। जो मेहनत पर विश्वास रखे वही एग्जाम जीत जाता है। ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म हुई पर जुनून अभी बाकी है। ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म हुई पर जुनून अभी बाकी है। पेपर सिर्फ एक जंग है, पेपर सिर्फ एक जंग है, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश, इसी जुनून और इसी हौसले के साथ। राधे राधे।